यहाँ पर ऐसी भी कुछ हस्तियाँ पाई जाती जिसमें पता नहीं कौन रहता होगा। जिसमें मैं नहीं है ना वही इंसान है, जिसमें मैं आ गया ना वो इंसान नहीं है, वो जानवर होता है। और कहीं ना कहीं में ये किस्से देखने को मिलते हैं कि सास और बीवी के बीच के झगड़े के बीच में लड़के ने सुसाइड कर दिया। एक जनरेशन गई, दूसरी में कोई याद भी नहीं रखेगा इस नाम का भी कोई आदमी था इस दुनिया में। जय जय राम। उम्र के साथ इंसान को समझ आती है, बात सही है, इंसान को उम्र के साथ समझ आती है। सास और बीवी के बीच के झगड़े के बीच में लड़के ने सुसाइड कर दिया, मतलब पति ने सुसाइड कर दिया। ना मेरी माँ सुधरेगी मुझसे, ना मेरी बीवी सुधरेगी। हट जाओ उन दोनों के बीच से यार। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हो कि मैं अपने गार्डन में कितनी ज़्यादा मेहनत की थी, मतलब जब जम्मू गई थी उससे पहले, तो मतलब कम से कम 2-3 महीने बिल्कुल यहाँ पे बारिश हुई नहीं, और डेली मैं इतना पानी देती थी, और फिर भी ना मेरे मतलब पार्क की कंडीशन, मेरे गार्डन की कंडीशन आप खुद ही देख लो कैसी बन गई है। तो वहाँ देखो, मैंने इस जगह पे पूरे में मिर्ची लगाई थी, सब सूख गई है, कुछ भी नहीं बचा है। वो उधर उधर बैंगन के पेड़ लगे हैं, बस वही बचे हुए हैं। ये एक बैंगन का पेड़ ये लगा है, बस ये बचा है। और यहाँ देखो ये बेचारा कड़ी पत्ता मेरा, ये भी पीला पड़ गया। यहाँ पे गर्मी होती है ना, और यहाँ भिंडी थी देखो बेचारी सारी सूख गई है, देखो सारी सूख गई। और इधर इधर ये, और जहाँ पे मूली वगैरह लगी थी, उधर शिमला मिर्च थी, सब कुछ, मतलब कुछ भी नहीं बचा है। सो आज मैं फिर से जा रही हूँ यार थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ी लगाने, ताकि कुछ ना कुछ तो मैं लगा लूँ, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा कुछ लगाने जा रही हूँ। बस थोड़ा सा खोदूँगी और कुछ कुछ बीज मेरे पास पड़े हुए हैं, वही वाले बीज लगाने लगी हूँ। ये देखो ये वाला ना मेरे पास बीन्स है, ये बीन्स के बीज पड़े हुए हैं। और ये वो गुआर फली होती है ना, ये वो है। और ये है तोरी के बीज, और ये है पालक के बीज। सो मैं अभी ना बस थोड़ा सा खोद के ना थोड़े से बीज लगाने लगी हूँ। यार मेरे को असल में ना गार्डन में कुछ लगा ना होना, तो ऐसे बंजर सा पड़ा होना मेरे को बहुत गंदा लगता है। सो मैं थोड़ी मेहनत करती हूँ और लगाती हूँ। और यहाँ पे देखो इनको, बेचारी बोर हो रही है बताए, और यहीं पे लेटने का, चलो यहाँ पे इसको लिटा देती हूँ, तो साथ साथ में मैं करूँगी। पर ये पूरा ही नीचे हो गई है, इसके पास बर्तन देखो, तो इसको लगेगी गर्मी, बट फिर मैं फिलहाल जल्दी जल्दी लगा देती हूँ ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आपका क्वार्टर ना ऐसे ही है, आप क्वार्टर चेंज कर लो। रीज़न कहीं ना कहीं यही है इस क्वार्टर में रहने का, कि हमारे बाहर ना काफ़ी खुला एरिया है और काफ़ी इन्जॉय करते हैं हम लोग यहाँ पे। बस हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ना वो एक अरेंजमेंट नहीं है, मतलब अलमीरा वगैरह होती है ना, उस तरह का वो सिस्टम नहीं है अच्छे से। तो अभी मैं आ जाती हूँ अंदर, और अब ना मेरे पास कुछ कपड़े के पीसेस पड़े थे, तो मैंने सोचा ना एक आगरी के लिए कुछ पजामियाँ बना दूँ, क्योंकि इन दिनों में ना पजामियाँ जितनी कम हों, वो तो सबको पता है कि बहुत ज़्यादा शिशु वगैरह बच्चे करते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि ज़्यादा पजामी वगैरह हो तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो मैं ना घर पे जो बिल्कुल कॉटन के कपड़े आते हैं ना उसके बनाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, बच्चा बहुत कंफर्ट से रहता है उसमें। तो मेरे पास कुछ पीसीस थे कपड़ों के पड़े हुए, तो मैंने उनको बस कट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं निक्कर बना रही हूँ, साथ में एक ड्रेस टाइप भी बनाऊँगी। तो उनके पास ऐसे तो बहुत सारे कपड़े हैं, मतलब ये अपने पजामियाँ वगैरह बहुत सारी हैं, बट गर्मियों में ना फुल पजामी ज़्यादा पहन नहीं सकते हैं बच्चे। तो मैं क्या करती हूँ कि उनके लिए हाफ़ हाफ़ में, थोड़ी लॉन्ग में और ढीली ढीली, और हाफ़ हाफ़ में बना देती हूँ। ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती हैं, बस थोड़ी सी कम लॉन्ग में होती हैं। तो यहाँ पे मैंने उनकी 2-3 निक्कर कट की है, साथ में एक शर्ट कट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना, जैसे लूज़ लूज़ वाली शर्ट आती है ना, उस तरह की लूज़ लूज़ सी शर्ट कट की है एक। तो 3-4 निक्करें कट की हैं, और साथ में एक शर्ट कट की है, क्योंकि शर्ट वगैरह तो कोई भी पहन लेता है बच्चा, पर पैंट्स ना लिटिल लिटिल जब थोड़ी सी टाइट हो जाती है ना, तो फिर बच्चा पहन नहीं पाता है। तो सो इसलिए ना मैं पैंट्स उनकी खूब सारी बनाती रहती हूँ। एंड वैसे भी पैंट्स तो ज़्यादा चेंज होती हैं, शर्ट्स की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरे पास जितने भी कपड़े थे ना, छोटे छोटे पीस पड़े हुए, मैंने सब कपड़ों की उनकी पजामियाँ कट कर ली हैं। अभी हमने ना एक और नेट ऑर्डर किया है यहाँ पे आगरा में, वो वाला नेट हम जम्मू ही छोड़ आए थे। सो यहाँ पे एक और नेट ऑर्डर किया है, क्योंकि यहाँ पे मच्छर हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो बड़ा वाला नेट लगा नहीं पा रहे हैं हम, सो इसलिए इसको ऑर्डर किया है। तो अभी देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। ये सिंगल था डबल था? सिंगल था ये। अच्छा हाँ, सिंगल ही मंगवाया हमने। सिंगल और डबल का रेट बराबर है पता है, उसका और इसका। अब देखते हैं क्वालिटी सेम है या अलग है। अच्छी है इसी, हाँ इस सिंगल बेड के ऊपर रखो। सिंगल है डबल है ये? सिंगल है ये ऊंचा भी लग रहा है मेरे को उससे।
could we get out and get in from here? एंड टुडे इज़ द थर्ड डे ऑफ आवर 30-day चैलेंज. सो आई एम आउट नाउ और मैं जा रही हूँ अभी वॉकिंग पे. ठीक है. सो मेरी वॉकिंग ना बहुत फास्ट वॉकिंग होती है. एंड आज मैंने घर से शुरू नहीं किया है, आज मैंने बाहर आके शुरू किया है. एंड चलिए अभी जल्दी से चलते हैं और अपना थर्ड डे जो है 30-day चैलेंज पूरा करते हैं. सो इस ब्यूटीफुल से रोड पे वॉकिंग करने का मज़ा आ जाता है यार. एकदम हरियाली हरियाली, फ्रेश हवा. वैसे आगरा की फ्रेश हवा कितनी है, चलो अच्छा है वैसे, लेकिन हमारा यहाँ एरिया बहुत सही है, बहुत मज़ा आता है. यहाँ पर ऐसी भी कुछ हस्तियाँ पाई जाती हैं जिसमें पता नहीं कौन रहता होगा. पता नहीं लोग सुसाइड कैसे कर देते हैं यार. अभी कुछ केसेस आए हैं यहाँ पे कि लोगों ने सुसाइड कर दिया. सच्ची बता रही हूँ, सुन के ना एकदम कुछ होता है यार. मे बी शायद सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर सकता. शायद मैं ना समझ पा रही हूँ कि ऐसा क्या होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है. वो पीछे सामने में जिम है, पता है, मन कर रहा है कि जिम में चली जाऊँ, पर ये छोटी वहाँ बैठेगी नहीं, रोने लग जाएगी, तो इसलिए मुझे नहीं जाना चाहिए वहाँ पे. तो अभी मेरी वॉकिंग काफ़ी आगे तक हो गई है. तो सच्ची बताऊँ ना, जो लोग सुसाइड करने का सोचते हो ना, एक बार यार ऐसी सिचुएशन अगर किसी की ज़िंदगी में आए ना, देखो टेंशन्स होती हैं, बहुत बुरी इंसान की ज़िंदगी में टेंशन होती है. ऐसी टेंशन होती है कि जिससे उभर पाना शायद पॉसिबल ही ना हो. इतना ख़तरनाक सिचुएशन भी लोगों की ज़िंदगी में आता है. पर ऐसी सिचुएशन में ना बस एक ही बात को याद रखा करो. जब भी ऐसी सिचुएशन आए, एक चीज़ को याद रखना कि जो लोग आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उनके चेहरे को अपने सामने लाना. सुसाइड करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, आसान नहीं होता. बट वो जो 1-2 सेकंड का टाइम होता है ना, वो इंसान के दिमाग पे ऐसा हावी हो जाता है कि इंसान का शरीर उसके कंट्रोल में नहीं रहता है और वो कर लेता है जो उसे शायद नहीं करना चाहिए, और नॉर्मल कंडीशन में वो वैसा सोच भी ना पाता हो. बहुत सारे ऐसे केस अभी सुनने को मिल रहे हैं यहाँ पे आसपास में. सो जब भी सुनती हूँ ना, तो मेरे को ऐसे लगता है कि यार ज़िंदगी गंवाना इतना आसान है क्या. भगवान ने इंसान का शरीर, पता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से एक इंसान का जन्म मिलता है, और उस जन्म को ऐसे गंवा दो, ये कितनी समझदारी है. कभी ऐसी सिचुएशन आए ना, टफ़ टू टफ़ कंडीशन लोगों की ज़िंदगी में आती है, मैं समझ सकती हूँ ऐसी कंडीशन में इंसान शायद कभी टूट जाता होगा, भाई छोड़ दो यार, सब ख़त्म ही हो जाए तो सही है. पर क्या ख़त्म होने से टेंशन ख़त्म हो जाती है? कभी नहीं होती. उनके सामने खड़े होकर उनसे लड़ना चाहिए, उनको फेस करना चाहिए. कोई भी तरीका अपनाओ, कुछ भी करो, बट सुसाइड इज़ नॉट ऑप्शन. तो जब भी कभी ऐसा ख्याल मन में आए ना, उनके बारे में सोचा करो जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं. अगर कुंवारे हो ना, अक्सर क्या होता है ना कि लोग कहते हैं कि उम्र के साथ इंसान को समझ आती है. बात सही है, इंसान को उम्र के साथ समझ आती है. उम्र से पहले उसे कभी समझ नहीं आएगा कि उसके जाने से दूसरे लोगों का कितना, मतलब उनको कितना दुख होता होगा, उनके साथ कैसा होता होगा. जब वो खुद उस टाइम पे पहुंचता है ना इंसान, तब उसे समझ आता है कि अगर इसके साथ ऐसा हो जाए तो मुझे कैसा लगे. लेकिन कुछ लोग ना बहुत जल्दी स्टेप उठा लेते हैं. अपने कुंवारे हो ना, अगर शादी नहीं हुई है तो अपने माँ बाप के बारे में सोचा करो, जिन्होंने आपको पैदा करके पालने पोसने में इतना वक्त लगाया, इतनी अच्छी परवरिश की, इतना कुछ दिया आपको. शायद खुद एक नॉर्मल सी कंडीशन में रह के आपके लिए हर चीज़ करने की कोशिश की उन्होंने. उनके बारे में सोचा करो कि आपके जाने के बाद उनकी क्या हालत हो जाती होगी. ठीक है. और अगर शादीशुदा हो तो आजकल मैंने देखा है कि जेंट्स लोग भी सुसाइड करते हैं और लेडीज़ भी मतलब सुसाइड करती हैं. और कहीं ना कहीं में ये किस्से देखने को मिलते हैं कि सास और बीवी के बीच के झगड़े के बीच में लड़के ने सुसाइड कर दिया, मतलब पति ने सुसाइड कर दिया. सास ने बहुत दिमाग ख़राब किया, पत्नी भी कुछ बोलती रही और सुसाइड कर दिया. मुझे ये तक समझ नहीं आता कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है. अगर माँ को अपनी, मतलब सास को अगर अपनी बहू से नफरत है ना, तो बहू के साथ नफरत निकालो यार. अपने बेटे की ज़िंदगी क्यों ख़त्म कर देती हो तुम? कभी सोचती हो तुम कि मतलब एक माँ और एक बहू, इन दोनों के बीच की लड़ाई होती है, और फंसता कौन है, बर्दाश्त कौन करता है? आपका बेटा.
माँ आ जाती है कुछ बोलने के लिए, अरे तेरी बीवी ने ऐसा किया, अरे तेरी बीवी ने ऐसा किया, ये किया वो किया, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, इसको ऐसे रख इसको वैसे रख। और बीवी आ जाती है पति को बोलने के लिए कि तेरी माँ ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, ये है वो है, ऐसे कर वैसे कर। कभी सोचते हो कि जो आदमी बीच में खड़ा है उसकी क्या हालत हो रही है? कोई है क्या सगा इस दुनिया में? अगर एक माँ ही अपने बेटे को इतना दुख देना स्टार्ट कर दे, अगर एक बीवी अपने पति की जीना हराम कर दे, तो वो लड़का क्या करेगा? ऐसी कंडीशन में क्या करेगा? वो यही सोच सकता है फिर। लेकिन ऐसी कंडीशन में ये मत सोचो। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि जब किसी घर में ऐसी कंडीशन आती है ना, माँ और बीवी वाली, तो खुद को साइड कर दो यार। ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। कोई अच्छे काम में लग जाओ, कोई धर्म के काम में लग जाओ। अगर आपको लगे कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, अब मैं इस घर में किसी को नहीं सुधार सकता, किसी को नहीं संभाल सकता, ना मेरी माँ सुधरेगी मुझसे, ना मेरी बीवी सुधरेगी, हट जाओ उन दोनों के बीच से यार। लड़ने दो उनको, एक दूसरे के बाल नोचने दो, मरने दो, जो करती हैं करने दो, खुद हट जाओ बीच से। आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके क्या कर लोगे? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो लोग आपके जीते जी इस तरह का बिहेव करते हैं, आपके जाने के बाद उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेटे ने लव मैरिज कर ली, इसलिए मेरे को वो पसंद नहीं है। उसने लव मैरिज क्यों की है? मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा लव मैरिज करे, मेरी मर्ज़ी से शादी करे। हाँ, अब इस बात पे सासें जो होती हैं बहुओं को ना, मतलब उनसे बदला लेने के लिए, उनको दुख देने के लिए अपने ही बेटे की ज़िंदगी गंवा देती है। क्या कर लोगे तुम लोग? अगर किसी ने लव मैरिज कर ली, मान लो, क्या कर लोगे तुम? अगर उन्होंने लव मैरिज कर ली है, उनकी आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो आपस में खुश हैं, तो तुम बीच में विलन बन के क्या कर लोगी? कर लोगी कुछ? बस वही कर सकती हो कि तुम अपने बेटे को दिमाग ख़राब कर दोगी, और उधर से जो बीवी है वो भी उल्टा सीधा बोलने लगेगी, और आपका बेटा जो है ख़त्म हो जाएगा। या तो टेंशन ले लेके ही ऐसे ज़िंदगी काटेगा, या तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो उससे क्या मिल जाएगा तुम लोगों को? अरे ये सोचो कि आपका बच्चा किस चीज़ में खुश है। क्यों नहीं ये चीज़ सोचते हो आप लोग, और अपनी अड़ी में अड़ जाते हो, हम ये हैं हम वो हैं। अरे बहुत बड़े बड़े महात्मा, महारथी, महायोद्धा आए यहाँ पे, यूँ निकल लिए, पता ही नहीं चला कौन सी गली से निकल गए वो। हाँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं। जिसमें मैं नहीं है ना वही इंसान है, जिसमें मैं आ गया ना वो इंसान नहीं है, वो जानवर होता है। ठीक है, उसमें और जानवर में कोई फ़र्क नहीं होता जो मैं करने लग जाता है। तो इसीलिए अपने अंदर ये मैं लाने के बजाय ना अपने बच्चों की खुशी को देखा करो कि बच्चा किस में खुश है, किस में कंफर्टेबल है। अगर उसकी ज़िंदगी में लव मैरिज करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम आती है, उसको सुलझाओ कि नहीं बेटा कुछ नहीं होता है, ज़िंदगी में ऐसा चलता है, आपस में मिलजुल के रहो, अच्छे से रहो। तुम तो ऐसे विलन बन के बैठ जाते हो बीच में, अरे ये कैसे इसने कर ली, इसने कैसे अब कर ली, तो क्या कर लोगे तुम? कर ली तो कर ली ना भाई। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मतलब बीच में लड़का पिस के ख़त्म हो जाता है, और ये दोनों जो साइड वाली होती है ना, एक बीवी और एक माँ, इनका आपस का ही नहीं ख़त्म होता। मैं का क्या मतलब होता है? तुम यहाँ पे क्या करोड़ सौ साल जीने वाले हो? व्हाट इज़ मैं? एक जनरेशन गई, दूसरी में कोई याद भी नहीं रखेगा इस नाम का भी कोई आदमी था इस दुनिया में। एक जनरेशन गई, दूसरी में कोई याद भी नहीं रखेगा इस नाम का भी कोई आदमी था इस दुनिया में। जिस दिन आपके अंदर मैं आ गया ना, समझ लो आपका घर तबाह हो गया, ख़त्म हो गया। कहीं ना कहीं वो मैं ऐसी जगह पे मार देगा कि आप सांस नहीं ले पाओगे। इतनी बार मैंने ये चीज़ें अपनी वीडियोस में डाली है ना कि अपने अंदर मैं मत रखिए। जिसके अंदर मैं आ गया ना, फिनिश। बस इतना सोच के चलो। एक अपनी मर्जी से बेटा शादी करके बीवी को लाता है, तो ये सोचो यार कि वो लोग आपस में खुश हैं। अगर वो आपस में खुश हैं तो आप क्या कर लोगी अड़ंगा डाल के? इवन मैं ये सोचती हूँ कि अगर कैसे भी शादी हुई हो, अगर पति पत्नी के बीच में कहीं मनमुटाव हो, तो एक माँ को उनको समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करिए, आपस में मिलजुल के रहिए, लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, चलता है, सब ये सही है। तो एक सास को इस तरह से बनना चाहिए, इस तरह से अपने घर में बॉन्डिंग बना के रहना चाहिए। बट नहीं, मतलब आपने तो ऐसा अड़ंगा पैदा करना है कि ना एक चैन से जी पाए ना दूसरा, घर में ऐसे नाक आसमान में चढ़े हों, और एक उस कोने में बैठा हो, दूसरा उस कोने में, और तीसरे का आता पता ही ना हो वो कौन सी दुनिया में है। हाँ, मैं अपनी आंखों के सामने जब इस तरह की हरकतें होती देखती हूँ ना, इतने सुसाइड करते हैं लोग, तो मेरे को इतना ऐसे होता है ना कभी कभी कि मैं ऐसे लोगों के घर में जाऊँ और उनको बोलूँ कि तुम लोग मतलब क्यों इस तरह की हरकतें करती हो। और रीज़न ये रीज़न नहीं है, रीज़न बहुत सारे होते हैं कि एक बंदा सुसाइड करता है, लेकिन ये रीज़न होते हैं, मैक्सिमम ये रीज़न होते हैं। मैंने बड़े सारे लोग देखे हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती होगी तो एक बंदा सुसाइड कर देगा। यहाँ पे माँ जीने नहीं देगी, सुसाइड हो जाएगा। बीवी जीने नहीं देगी, सुसाइड हो जाएगा। या फिर सोसाइटी में ऐसा कोई इशू होगा, या फिर रिलेटिव्स में ऐसा कोई इशू होगा, तो वो बंदा सुसाइड कर देगा। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि खुद भी चैन से जियो और दूसरों को भी जीने दो। और जब भी कभी आपके दिमाग में ऐसा थॉट आए ना कि अब मैं ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दूँ, तो उन लोगों को याद किया करो जो आपके जाने से जिनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, आपके जाने से जिनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, जो लोग आपसे अपनी जान से बढ़ के प्यार करते हैं, जस्ट उनके बारे में सोच लिया करो। जब आपके दिमाग में ऐसा थॉट आए तो कभी नहीं आएगा ऐसा थॉट। ज़िंदगी को ख़त्म करना बहुत आसान होता है, लेकिन इसको जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल। लेकिन जीने में ही मज़ा है, जीने में ही हर चीज़ है। इंसान का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, इस चीज़ को समझना चाहिए इंसान को।
ख़त्म करना तो बहुत आसान है। सो फाइनली गाइस आई एम एट होम और आ गई हूँ अभी मैं वापस। एंड आज का हमारा जो 30 डे चैलेंज है, 3rd डे वाला, वो होता है पूरा। और अभी चलते हैं, बाकी के काम करते हैं। पसीने से मेरी ऐसी हालत हो जाती है आने के बाद कि मुझे ऐसे कुछ दिखता ही नहीं है। सो बाकी का काम तो ख़त्म होता है, अब मैं पहुंच जाती हूँ घर पे और अब आता है खाना बनाने का टाइम। तो मेरी बेटी को रहना होता है मेरे साथ। अब इन दिनों में ना वो थोड़ा सा ज़्यादा वो करने लगी हैं मेरे साथ, ज़्यादा मतलब उठा के रखो, मुझे घुमाते रहो, थोड़ा सा उस तरह का अभी करने लगी हैं। सो मेरे को कई बार ना खाना इस तरह से उनको उठा के बनाना पड़ता है, एक हाथ से ही बनाती हूँ मैं, बहुत बार ऐसा होता है। तो अभी मेरे को इतनी भूख लग रही थी और इनके पापा तो ऑफिस चले गए हुए हैं, तो फिर मैंने सोचा चलिए जल्दी से ना एक ही हाथ से लगे हाथों बना देते हैं, क्योंकि एक हाथ से भी खाना बन ही जाता है, अगर ट्राई करे ना बंदा तो आराम से बन जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने पूरियाँ ही बना दी। आज पूरी बनाई थी सुबह, आलू की सब्ज़ी और पूरी, तो फिर मैंने पूरी ही निकाल दी अपने लिए भी। मैंने कहा चलिए जितनी बनती है ना उतनी बना के खा लेती हूँ, बाकी बाद में देखेंगे। तो बस इस तरह से मेरा यहाँ पे खाना बन रहा है। एंड देन उसके बाद आपको एक मैं वीडियो बताने वाली हूँ। इस वीडियो पे मुझे कमेंट आए हैं कि आपने ये मशीन कहाँ से ली है। तो मेरा ना थोड़ा सा भी जैसे पेट हल्का बाहर निकला हुआ है, पेट मोटा हो जाता है डिलीवरी के बाद। तो अभी से मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट की हुई है, मैं वर्कआउट कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट मैं बाहर ज़्यादा नहीं जा सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने घर पे ही इसको ऑर्डर किया था। और मैं इसके ऊपर, ये टमी ट्विस्टर है, आप इसको टमी ट्विस्टर करके फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं। तो इससे आपकी टमी काफ़ी कम हो जाती है। ये रियल में वर्क करता है। और बस आज का व्लॉग मेरा यही था फ्रेंड्स। आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।